दिलदार नगर में कड़ाके की ठंड के बीच समाजसेवी मनोज बाबा ने मानवता की मिसाल पेश की है। उन्होंने गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम नक्सर, गगरन, बभनौलिया, पचोखर, दिलदार नगर बाजार से शुरू होकर भदौरा, करैया, गहमर और 12 गाँव तक पहुँचा। विशेष रूप से मुसहर और डोम बस्तियों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए। नमस्कार, मैं हैदर अली और आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज़। इस वक्त जो हम गाजीपुर जनपद के दिलदार नगर पंचायत में मौजूद हूँ। जैसे कि मैं बता दूं कि लगातार जो है ठंड कड़ाके की पड़ रही है और देखा जाए जैसे में तो सामाजिक कार्यकर्ता लगातार लोगों में जो है कंबल वितरण कर रहे हैं ताकि ठंड से राहत मिल सके गरीब असहाय लोगों को। तो ऐसे में ही आज डोम बस्ती में कंबल का वितरण करते हुए नजर आए समाजसेवी मनोज बाबा जी। पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत धन्यवाद। कितने देर से कंबल वितरण चल रहा है? देखिए, हम लोगों का जो एक टीम है अपने लोगों का, ये बहुत लंबे समय से जब समाज में ऐसी विषमताएं स्थितियाँ पैदा होती है, चाहे बाढ़ की त्रासदी हो, कोरोना का काल हो या जाड़े का दिन हो, हम और हमारे समर्पित साथी, जिनको मैं आपके माध्यम से बार बार प्रणाम कर रहा हूँ, का अभिवादन कर रहा हूँ, जो एक लंबे समय से मानवता की सेवा की भावना से, नर सेवा नारायण सेवा की भावना से इस कार्यक्रम को हम लोग करते हैं। और इस बार का कार्यक्रम इस जिले के महापुरुष, जननायक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पूर्व सांसद स्वर्गीय सरजू पांडे जी के कर कमलों में प्रणाम करते हुए, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए जिले मुख्यालय से हम लोगों ने चालू किया। और आज नक्सर, गगरन, बभनौलिया, पचोखर होते हुए दिलदार नगर उपस्थित हैं हम लोग। इसके बाद का टारगेट हम लोग का भदौरा, करहिया, पथरा, गहमर और 12 तक का आज का है। बाबा, ये कितने दिनों से अभियान चला रहे हैं कंबल वितरण का? कंबल वितरण पिछले साल भी ठीक से जमनिया विधानसभा में हुआ था और इस साल विधानसभा में आज से हम लोग शुरू किए हैं, चूँकि प्रारंभ जिला मुख्यालय से हुआ था। और 2-3 दिन का हम लोग का रहता है टारगेट कि 2-3 दिन में और हम लोग कंबल जो वास्तविक पात्र हो उसके दरवाजे पे जा कर के उसके हाथों में समर्पित करते हैं। और रोड पे जैसे छोटी छोटी बस्तियाँ हों, ज़रूरतमंद लोग हों, क्योंकि हमारी विचारधारा स्वर्गीय सरजू पांडे कर्मों से जुड़ी है। उनके पद चिन्ह पर चलते हुए स्वर्गीय सरजू पांडे के विचारधाराओं को जो मानने वाले लोग हैं, उनके आशीर्वाद से, उनकी अनुमति से और एक विचार मंथन करके इस तरह का कार्य हम लोग समाज में बहुत पहले से करते आ रहे हैं। और मैं बार बार उन साथियों को, जो समर्पित साथी हैं, नेपथ्य में खड़े हैं और इस तरह का सहयोग देते रहते हैं, जिससे ज़रूरतमंद जनता का हम लोग पहुंच करके इस तरह से विकट परिस्थितियों में सहयोग करते हैं। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ सहयोग की भूमिका में खड़े बड़े भाई वीरेंद्रनाथ तिवारी जी, अरविंद चतुर्वेदी थी, हरिशंकर सिंह जी, सोनू उपाध्याय जी, पट्टू तिवारी जी, सौरभ शुक्ला जी, संकट यादव जी, सुनील जायसवाल जी, अनिल पांडे जी, टप्पू पांडे जी, ये तमाम हमारे ऐसे सहयोगी हैं कि जब सामाजिक सहयोग और सेवा का मामला आता है, जब भी आप लोगों को एक बार सूचित किया जाता है, तो आप हर तरह से समर्पित होकर के इस सेवा में हमेशा से ये लोग हर कार्य। कितने कंबल वितरण किया? देखिए, कंबल वितरण की संख्या मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे जो सहयोगी हैं को नाम उनका लेना इस साल मैंने बंद कर दिया ताकि किसी की नज़र न लग जाए। और दूसरा विषय जो है कंबल की संख्या का, हाँ, इतना ज़रूर है कि अपने साथियों के अपने व्यवस्था से हम लोग लगभग अपने विधानसभा के अधिकतर लोगों को पूछे। अच्छा बाबा, ये निस्वार्थ आप जो सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों में ये मैसेज भी जाता होगा कि आखिर क्या वजह है कि लगातार जो है समाज सेवी के रूप में आकर जो है सेवा कर रहे हैं, कंबल वितरण, यानी कि बहुत सारे ऐसे सेवाएं आप कर रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई स्वार्थ है, राजनीति है कि क्या है? देखिए, यह हमने पहले भी कहा कि नर सेवा नारायण सेवा के भाव से, मानवता की सेवा की भावना से किया गया कार्य, इसमें कोई राजनीतिक का इस तरह का कुछ भी मतलब इस तरह का हम लोग रखते ही नहीं हैं। और ये हम लोगों के लिए केवल एक सेवा का मार्ग है, इसमें दूर दूर तक राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। और वास्तव में अगर
हमारे शुभचिंतक सहयोगी जो हैं, इस तरह का जो भी विचार हमारे प्रति रखते होंगे, उसके लिए उनको बार बार धन्यवाद देना चाहिए। ये गरीब असहाय में जो है कंबल वितरण करके आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, नर सेवा नारायण सेवा का भाव जिस दिन समझ में आ जाता है या आ गया, ये लगता है कि इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है जो जहाँ आप ज़रूरतमंदों को पहुँच करके उन्हें किसी तरह का राह देते हो। वो चाहे अन्न का सहयोग हो, वस्त्र का सहयोग हो, दवा का सहयोग हो, जिस तरह का भी अगर सहयोग दिया जाए, यह समझ लीजिए कि इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। और हम लोग मानवता के धर्म को ही सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। हमारे साथ हर समाज, हर धर्म के लोग जुड़े हुए हैं सहयोगी के रूप में, चाहे जिस तरह से भी कह लीजिए। तो हम लोग मानवता के धर्म से ही जोड़ के देते बाबा, हैं। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो उस लायक हैं, जो समाज में सेवा कर सकें? इस ठंड में जो है असहाय लोगों के प्रति क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, जो जागरूक लोग हैं उनसे हम लोग बार बार निवेदन करते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में आपके घर के अगल बगल कोई इस तरह का व्यक्ति हो, पड़ोस में हो, क्षेत्र में हो, जैसा व्यक्ति हो, जैसी ज़रूरत हो, वह ऐसे स्थिति में आएँ और आकर के ज़रूरतमंदों की सहयोग करें। ऐसे लोगों से हम लोग बार बार यही अपील करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि बाबा ने कहा कि सेवा ही मेरे लिए समाज है और कर्म ही मेरे लिए धर्म है। हमारे ऐसे तमाम जो है खबरों के लिए बने रहिए TV 24 न्यूज़ पर। मैं हैदर अली, कैमरामैन आकाश शर्मा के साथ, दिलदार नगर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश।